बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज बाकायदा जंग के सायरन बज गए हैं, जहां आज काजी फायज ईसा और जस्टिस मंसूर अली शाह आमने सामने हुए हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह ने काजी फायज ईसा को आज खरी खरी सुना दी है और उनको उनके ही जाल के अंदर किस तरह फंसा के रख दिया है। दूसरी तरफ एक एडहाक जज को आईनी मुकदमे की समाअत के हवाले से बेंच का हिस्सा बनाया गया और इस पर बड़े सवालात उठ गए हैं। ये पूरी जो गेम है 1997 की तरफ डाइवर्ट हो रही है। यानी जिस तरह 1997 के अंदर शरीफ खानदान पर यह इल्जाम है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया था, कहीं अब ये सुप्रीम कोर्ट दो हिस्सों में तकसीम तो नहीं होने जा रही, क्योंकि आगे जो चंद दिनों के मामलात हैं, लाहौर हाई कोर्ट से भी अचानक एक बड़ी खबर आ गई है, वो भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल से रिलेटेड है। बड़ी आम डेवलपमेंट्स हैं, तफसील के साथ मैं आपके सामने रखूंगा। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। आज जिस अंदाज के अंदर 8 जजेस का तफसीली फैसला आया, चाहिए तो ये था कि पाकिस्तान की आवाम के सामने पहले इस हुकूमत ने ताकतवर हल्कों ने सरेंडर नहीं किया और हमने देखा 8 फरवरी के इंतखाबात को जूते की नोक पे रख के अवाम की राय आमा जो है उसके आगे सरेंडर करने के बजाय हठधर्मी के साथ मामलात को आगे बढ़ाया गया। एक जाली फार्म 47 की हुकूमत इस वक्त पाकिस्तान पर जरदारियों और शरीफों के कब्जे के तौर पर वो पूरा सिस्टम जाना जाता है। लेकिन अब जो अदालती फैसले होते हैं वो हतमी होते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अक्सरियती जजेस जिन्होंने आइन की तशरीह करनी है, अब इससे ऊपर अल्लाह ताला की जात होती है या ये जो जजेस हैं इन्होंने फैसले करने होते हैं। और जब फुल कोर्ट कोई ऐसा फैसला अक्सरियत के साथ कर दे तो जैसा भी वो नागवार भी गुजरे, इख्तलाफ भी हो, उसको कबूल करना होता है। लेकिन लगता ऐसे है कि ये लड़ाई की मोड़ के अंदर है और इन्होंने अब हुकूमत ने फैसला तस्लीम करने से इनकार कर दिया है और अब वो कहते हैं हम इस फैसले को तस्लीम नहीं करेंगे। और ये वादे इसका मतलब ये है, एक मुल्क का वजीर कानून जिसको बना दिया गया है, वो आके ललकारता है। उसके साथ सुप्रीम कोर्ट बार की बॉडी है, कुछ लोग हैं उसके साथ, पाकिस्तान बार काउंसिल के सरकारी वकला हैं, वो डीएचए के साथ मुआहदे कर रहे हैं, वो अपने फवायद समेट रहे हैं। और इन हालात के अंदर जो वकला जिनको कानून की हुक्मरानी और आइन की बहाली के साथ खड़े होने था, उसके अंदर एक मखसूस मफाद परस्तों का टोला वो इस वक्त बगैर जो है वो आइन शिकन कुवतों के साथ खड़ा है। और जब भी आले जरदार और आले शरीफ इकतदार के अंदर आते हैं तो हम देखते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को नवाजते हैं। लेकिन आज जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आप लोग को इल्म है कि वो तब्दील किया गया और तब्दील करके वहां पर कादी साहब ने जस्टिस मुनीब अख्तर को हटाया चूंकि वो अकलियत में चले गए थे, और फिर जस्टिस अमीन उद्दीन खान को जो उनका बड़ा एक गौर नायाब है उसको लेकर वो आए। उस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के तहत जो नई कमेटी है उसका एक इजलास जुमे को करने की कोशिश की गई, लेकिन कहा गया कि जस्टिस मंसूर अवेलेबल नहीं है। उन्होंने ये मैसेज दिया, वो शिरकत नहीं की। हालांकि उससे 2 दिन पहले ये इजलास था जो पुराना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल था, उसके तहत उसमें कादी साहब शरीक नहीं हुए। हालांकि वो बिल उसके एक दिन बाद आया तो लोगों ने सवाल उठाया कि क्या कादी साहब से पहले ही राबता करके उनको बता दिया गया था कि अब आप टेंशन ना लें, हम एक इस बिल के अंदर तरमीम कर रहे हैं। अब यही प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है जिसकी बाकायदा तौर पर जो काजी साहब हैं वो बड़ा जो है वो यहाँ पे ढंढोरा पीटते थे कि बड़ी जमहूरियत आ गई है और वहां पे कमेटी फिक्स करती है, तो अचानक उनके रवैये के अंदर इतनी बड़ी तब्दीली कैसे आ गई। तो बड़ी अजीब किस्म के सवालात और तदादात हैं जो खुलकर अब सामने आया। तो जस्टिस मंसूर अली शाह को आज इस कमेटी की मीटिंग के अंदर उन्होंने शिरकत करना थी। सबको इंतजार था कि आखिर वो कमेटी चूंकि 63A जो है उसके तहत वो मुकदमा भी सुनना है, रिव्यू भी पिटीशन सुननी है। अब उसके अंदर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो आज शरीक नहीं हुए। अब शरीक ना होने के बावजूद काजी साहब और उन्होंने गेम तो डाल दी है। अब वो जो है वो नया 63A के तहत वो मुकदमा सुना जाएगा। 63A जो आर्टिकल है उसका लुबे लुबाब ये है कि अगर कोई भी रुकन पार्लियामेंट जो किसी एक जमात से ताल्लुक रखता है, अगर वो किसी दूसरी जमात को पार्लियामेंट के अंदर वोट करता है, पार्लिमानी इजाजत जो लीडर है उसकी इजाजत के बगैर, तो उसका वोट भी काउंट नहीं होगा,
और उसको नैल भी कर दिया जाएगा। अब इस पर रिव्यू पिटिशन लगा के जल्दी जल्दी, यानी यहाँ पे इंसानी हकूक की पामालियां हो रही हैं, लोगों के घरों पे हमले हो रहे हैं, यहाँ खवातीन और बच्चों को हरासा किया जा रहा है, यहाँ पे फार्म 47 के तहत एक जाली हुकूमत बनने का इल्जाम है। किसी चीज की कोई जल्दी नहीं है, लेकिन जल्दी है कि वो नैली खत्म करें, ताकि वो वोट काउंट हो। तो काउंट होगा तो आईनी तरमीम होगी, आईनी तरमीम होगी तो कादी साहब की एक्सटेंशन हो सकती है। तो कैसे ये हो सकता है कि मफादात का इतना बड़ा टकराव, यानी कोई बंदा रख रखाव के साथ मामला चलाता है, लेकिन यहाँ पे तो अंधेर नगरी है। अब ये एक बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। अब इस बेंच के अंदर एडहाक जज हैं मोहम्मद अली मजहर, जो साबक जस्टिस भी हैं, लेकिन अब वो सुप्रीम कोर्ट के एडहाक जज हैं। अब ये दो हीरे क्यों लाए गए? उस वक्त ये सवालात उठाए गए कि अपने आपने, यानी जिस चीफ जस्टिस ने उनको लाया है, अब वो चीफ जस्टिस के खिलाफ कैसे जा सकते हैं जिनको 30-30 लाख महीने के अंदर वो अगर पढ़ रहे हैं, रिटायरमेंट के बाद भी जो है वो यहाँ पे आम लोगों के लिए रोजगार के मौके नहीं नौजवानों के लिए, लेकिन कुछ इदारों में जो रिटायर्ड हैं उनकी मौजें लगी हुई हैं। अब यहाँ पे जो है वो एडहाक जज ये मुकदमा सुनेंगे, यानी एक जस्टिस मुनीब को उस बेंच में डाला है, बाकी सारा एक ही हम ख्याल बेंच फिक्सिंग और इस तरह के शदीद इल्जामात लग रहे हैं। एक ऐसा शख्स जो उस फैसले के नतीजे में खुद बेनिफिशियरी है, क्या उसको इतना वो, यानी जमीर नामी कोई चीज, कोई कानून, कोई कायदा, कोई असूल, कोई जाब्ता वो है जिसके तहत वो कम अज कम कोई थोड़ी सी रत्ती बार, पंजाबी में हम कहते हैं कोई नाक में मुशक, वो लफज बोलते हैं, कोई थोड़ी सी भी हो तो बंदा खुद तो उस चीज के अंदर नहीं आता। यानी बाकी जजेस जो 8 जजेस हैं, एक मुनीब अख्तर को लगा के, तो ये इस वक्त बड़ा आम सवाल पैदा हो रहा है। अब जस्टिस मंसूर अली शाह ने जो है वो सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने वो एक आज के इजलास के लिए एक खत लिखा है। उन्होंने कहा जी इसको इन मिनट्स का हिस्सा बनाएं, ये जस्टिस मुनीब को क्यों निकाला है। और फिर उन्होंने कादी साहब को पुराने अपने जो कारनामे हैं उनके, जब उस वक्त ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल आया था, तो उस वक्त जो है वो जस्टिस उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, तो उन्होंने इसको नल एंड वाइड करार दे दिया, इस पर अमल नहीं किया, तो कादी साहब रूठ के चले गए। उन्होंने चैम्बर वर्क शुरू कर दिया और वो वो जजेस, यानी उन्होंने केस जो है वो सुनने बंद कर दिए थे। तो ये सारी चीजें आज याद करवाई गई हैं। अब याद करवा के बड़े आम नुकात हैं इसके अंदर। जो राजा आमर वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, इस कानून का हवाला दिया गया है। अब इसके अंदर कहा गया है, यहाँ पे जस्टिस मंसूर अली शाह, लड़ाई अब इस तरह है, आप समझ लें कि सब खुलकर सामने आ चुके हैं एक दूसरे के। हुकूमत मखसूस नशिस्तों का फैसला मानने से इनकार कर चुकी है। जस्टिस मंसूर का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी में बैठने से इनकार आ गया है। अब कादी साहब 63A पर हामी बेंच बनाकर आईनी तरमीम के लिए रास्ता हमवार करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी वो उस वोट काउंट हो जाए। अच्छा, अब जस्टिस मुनीब बेंच का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे या वो बैठेंगे, ये भी अब एक अगला सवाल है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जो जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से इसके अंदर कहा गया है कि दूसरे सीनियर जज जस्टिस मुनीब अख्तर को कमेटी से क्यों निकाला गया, ये आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने पूछा है। कोई वजह नहीं बताई गई। फिर वो कहते हैं इससे अगले सीनियर जज जस्टिस या अफरीदी को नजरअंदाज करने की भी कोई वजह नहीं बताई गई। जस्टिस जो चीफ जस्टिस ऑर्डिनेंस पर फौरी तौर पर जजेस का फुल कोर्ट इजलास बुलाएं बगैर किसी कानूनी जवाब और वजूहात के। मौजूदा कमेटी को खामोशी से दोबारा तश्कील देना मुनासिब नहीं। बदकिस्मती से वन मैन शो का मुजाहरा किया गया, यानी काजी साहब वन मैन जो है वो इस वक्त बने हुए हैं, मुजाहरा किया गया। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की तश्कील का फैसला फुल कोर्ट का था और इसमें रद्दोबदल या तो फुल कोर्ट बेंच या फुल कोर्ट इजलास के जरिए मुमकिन है। जब तक कमेटी को असल हाल में बहाल नहीं किया जाता, शिरकत नहीं करूंगा। जस्टिस मंसूर अली शाह ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के बाद जजेस कमेटी की तश्कील पर सवालात उठाए हैं। 3 सफात पर मुश्तमिल उन्होंने खत लिखा है। अब मैं उसकी डिटेल में नहीं जाता, लेकिन आखिर में जो चंद चीजें हैं वो आपके सामने मुतलका रख देता हूं। उन्होंने कहा, एक याद दहानी के तौर पर राजा आमिर की सदारत ने कहा कि अवाम के दायरे में इदारों, खासतौर पर सुप्रीम कोर्ट के मुकद्दस जो है वो वालों के अंदर असूल, इज्तमाही काम, इंसाफ इंसाफ और लोगों की
बड़ी भलाई होता है, जिसके अंदर मुदा वो ये सारी चीज़ें करके तो आखिर में उन्होंने कादी साहब को कहा है कि इख्तलाफ को दबाने की बजाय तामीरी बहस, उजलत में तश्कील दी गई कमेटी, इज्जत-माब चीफ जस्टिस की जानब से तरमीमी आर्डीनेंस के इजरा के चंद घंटों के अंदर बगैर किसी कानूनी जवाब के और अपने साथी जजों से मुशावरत के इन असूलों और उस अदालत के फुल कोर्ट बेंच के फैसले की खिलाफ वर्जी करते हुए नजर आए हैं। राजा आमर केस के अंदर एक फैसला जो खुद मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने तहरीर किया, ये बात भी याद करने की जरूरत है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस एक्ट के जरिए मुतारफ कराए गए इज्तमाइयत और शफाफियत पर इस कदर पुख्ता यकीन रखते थे, यानी रखते थे, रखते हैं नहीं। उन्होंने बताया कि पहले ये जब जस्टिस कादी फायद ईसा थे तो वो और थे। अब ये वो शायद कहना चाह रहे हैं। अब वो कहते हैं कि जब वो जज की हैसियत से थे, उन्होंने खुद किसी भी बेंच से बैठने से इनकार कर रखा था और कितने महीनों चैम्बर वर्क करते रहे, जिसमें एक्ट की आईनी हैसियत का तयन शामिल है। मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस के लिए एक्ट की अहमियत मजीद वाज़ेह हो गई, क्योंकि ये पहला पहला और वाहिद केस था जिसे अदालत ने उनके चीफ जस्टिस का ओहदा संभालने के बाद समाज के लिए लिया था। आज़ादी, शफाफियत और इज्तमाइयत का तकादा है कि मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस राजा आमर केस के तहत अदालत के मशहूर फैसले की रोशनी में तरमीमी आर्डीनेंस के नफाज पर फौरी तौर पर खतरे की घंटी और तशवीश का इजहार करें और तमाम जजों के फुल कोर्ट तश्कील दें। इस अदालत के मामले पर गौर गौज के लिए बजाय इसके कि उजलत में तस्लीम कर लिया जाए और बगैर किसी कानूनी जवाब और वजूहात की खामोशी से मौजूदा कमेटी की तश्कील नौ कर दी जाए। मुझे खदशा है कि तश्कील नौ कमेटी खामोशी से मौजूदा कमेटी की जो है की गई कोई भी कार्रवाई या फैसला राजा आमर के इस अदालत के फुल कोर्ट बेंच के फैसले के खिलाफ जाएंगे और मुल्क के आला तरीन इदारे इंसाफ की सालमियत के साथ साथ अवाम के एतमाद को मजरू करेंगे। इसकी तश्कील करदा बेंचों के फैसले लिहाजा मेरा पुख्ता ख्याल है, जब तक तरमीमी आखिरी पैराग्राफ है, ये मैं चाहता हूं आप सुने ताकि ये मंसूर अली शाह ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल ये खत चीफ जस्टिस काज़ी फ़ायज़ ईसा को लिखा है, जिसमें खरी-खरी सुनाई है। लिहाजा वो कहते हैं मेरा पुख्ता ख्याल है कि जब तक तरमीमी आर्डीनेंस के जरिए की गई तरमीम की आईनी तौसीक का तयन उस अदालत के फुल कोर्ट बेंच के जरिए नहीं किया जाता या इस अदालत के जज फुल कोर्ट में तरमीम पर अमल करने का फैसला करते हैं, इंतजामी तौर पर इजलास या साबका कमेटी को मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ने इस अदालत के दूसरे सेशन जो है वो सीनियर तरीन जज के नामजद करके बहाल कर दिया है। मुझे एहतराम के साथ अफसोस है कि मैं इस कमेटी के इजलासों में शिरकत नहीं कर सकता। यानी वो कहते हैं या तो जस्टिस मुनीब अख्तर को दोबारा इस कमेटी में लाइए, वरना मैं इस कमेटी के अंदर नहीं बैठ सकता। तो कोई बात नहीं, आप ना बैठिए। मंसूर अली शाह, हुकूमत है ही इसी काम के लिए, फॉर्म 47 पे आई है। वो एक नया कानून बनाएगी कि सारे बंदे जस्टिस काजी फायद ईसा के अपने होंगे, जैसे वो बेंच फिक्सिंग जो है उन पर इल्जाम है। अब ये जो एडहॉक जज आया है, इस पर चौधरी फवाद हुसैन ने ट्वीट किया। वो कहते हैं एडहॉक जज को आईनी केस में बिठाना और खुद इसका सरबराह बन जाना बेशर्मी की भी हद है। ये वो कादी साहब के लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हसनात मलक ने इस पर तबसरा किया है, स्पेशली द जज हु हैड rescued become ad hoc judge on account of social media pressure during chief justice meeting. Justice Mansoor Shah and Justice Yasha Afridi had opposed an appointment on this ground. तो इसी ग्राउंड पर तो उन्होंने ये अपोज किया था, लेकिन आज एडहॉक जज, यानी सारे ही अपने जज यार, कमाल हो गई है। वैसे ये सुप्रीम कोर्ट है या कादी साहब का कोई जाती घर का मामला है, ये भी एक बड़ा आम जो है वो सवाल है। बहरहाल ये जंग बड़ी खतरनाक हो गई है और इस खतरनाक जंग के अंदर लगता यह है कि इस हफ्ते के अगले चंद दिनों के अंदर जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दो हिस्सों में खुदा न खास्ता तकसीम हो सकती है, क्योंकि शरीफ खानदान ने 1997 के अंदर भी जजेस के हवाले से यही कुछ किया था। उस वक्त भी ताकतवर इदारे और शरीफ खानदान का बगैर एक अकट और वन पेज था और आज भी उसी तरह वन पेज है। लेकिन पाकिस्तान की अवाम, तहरीक इंसाफ, सिविल सोसाइटी, वकला, वो एक नए लॉन्ग मार्च की जो प्लानिंग हो रही है वो इसको बचा पाएंगे या कादी साहब जो है एक्सटेंशन लेंगे और एक्सटेंशन करके वो इस मुल्क की आवाम के साथ जो है वही अशर नशर करेंगे जो वो पहले कर रहे हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।